हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो 67th बीपीएससी का यहाँ पर एक कैलेंडर देखने को मिल रहा है जो बीपीएससी ने इशू किया हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग इसका जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा ये शेड्यूल किया गया है आपको 12 दिसंबर को। ओके, 67 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम 12 दिसंबर को शेड्यूल किया गया है। तो अगर ये सब कुछ सही रहता है तो आपको 12 दिसंबर को एग्जाम होगा। अगर एक्सटेंड नहीं हुआ तो इसका मतलब आपके पास अगस्त तो आधा हो गया, सितंबर अक्टूबर नवंबर यानी कि करीब 3.5 महीना अभी आपके पास है। तो हम पूरा टारगेट ये कर रहे हैं कि हम अक्टूबर में ही सारा खत्म कर दें, यानी कि 2.5 महीने में सारा खत्म हो जाए। उसके बाद आपके पास 1 महीने और उसके बाद दिसंबर में 10 दिन का जो टाइम होगा, करीब 40 दिन का टाइम, ये आपके पास सफिशियंट टाइम है रिविजन करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, तो साथ साथ जैसी जैसी क्लासेस चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग आप करंट अफेयर्स करते जाइए। करंट अफेयर्स के वेटेज बहुत ज्यादा होता है, 30 क्वेश्चन के आसपास करंट अफेयर्स से आते हैं। तो अगर आप शुरू से करेंगे ना तो कम से कम 5-6 बार इसको अगर आप रिवाइज कर लेते हैं तो ये चीजें याद हो जाएंगी, फिर वो गलत नहीं होगा से एग्जाम में। इसलिए जरूरी है कि क्लास के साथ साथ किया कीजिए। पहले के दो से जो आपके सेट हुए हैं ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप में नोट्स को अपलोड कर दिया हुआ है। ये हमारा सेट नंबर 3 होगा, जिसमें हम और 25 क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। तो ऑलरेडी हम 40 क्वेश्चन कर चुके हैं और ये 25 होगा, तो इंक्लूडिंग आपको ये 65 हो जाएगा। तो क्लास के बाद ये भी पीडीएफ में आपको अपलोड कर दूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन नंबर 41 होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज विच इज द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव द बैच ऑफ फ्री कोविड वैक्सीन थ्रू कोवैक्स स्कीम। ये कोवैक्स स्कीम जो है ये भारत सरकार ने लॉन्च किया था डिफरेंट कंट्रीज को फ्री ऑफ कॉस्ट कोविड कोविड वैक्सीन प्रोवाइड करने के लिए। ओके, तो फ्री ऑफ कॉस्ट कोविड वैक्सीन प्रोवाइड करने के लिए कोवैक्स स्कीम चलाया गया। तो स्कीम का भी नाम आपको याद रखना है। तो इस कोवैक्स स्कीम के तहत जो पहला कंसाइनमेंट भेजा गया फ्री कोविड वैक्सीन का, वो किस कंट्री को भेजा गया ये आपको पता है। ठीक है, तो मैंने आंसर वगैरह सब पहले ही से मार्क करके रखा हुआ है ताकि आपको अब समझने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि हम एमसीक्यू कुछ इस तरीके कर रहे हैं कि क्वेश्चन आंसर टाइप करें। ओके, तो आपको आंसर यहीं पर मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो ट्रिप्स विच इज समटाइम्स सीन इन न्यूज इज द एसोसिएटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है कि ये जो ट्रिप्स वर्ड है ये कभी आपको हाल फिलहाल में न्यूज में सुनने को मिलता है, हमेशा मिलता है, हर साल मिलता है। तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है? तो जैसा कि आप आंसर देख पा रहे हैं, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। और ट्रिप्स जो होता है ये बेसिकली जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती है ये उनसे रिलेटेड होता है। ओके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जो होती है ये उनसे रिलेटेड होता है ट्रिप्स। तो ये आपको WTO का हिस्सा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड। ओके, एक रिपोर्ट है वो पब्लिश किया जाता है किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिस रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड। ओके, तो स्कूल फीडिंग का मतलब ये है कि जैसे कि इंडिया में मिड डे मील दिया जाता है ना, उसी तरीके से ये रिपोर्ट तैयार किया जाता है कि कौन से कंट्रीज जो है वो स्कूल में फीडिंग प्रोवाइड करते हैं, जैसे इंडिया का मिड डे मील स्कीम। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर रैंकिंग वगैरह तैयार की जाती है और स्टेटस तैयार किया जाता है वर्ल्ड वाइड। तो आंसर इसका डी होगा। यूएन का ये है WFP। ओके, यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसका नाम है, पूरा नाम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यूएन का। तो इसका पूरा नाम आपको याद रखना है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। जो ये स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड तैयार करता है तो इसका नाम है फीडिंग। तो इससे भी याद रखे, आपको याद रहेगा कि कुछ फूड वगैरह से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2021। इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक आउटलुक, एक रिपोर्ट बनाया है जिसका नाम है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। तो ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। तो याद करने में थोड़ी सी आसानी होगी। ये होगा ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो इसने तैयार किया हुआ है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2021। तो ये आपको याद रखना है। रिपोर्ट से
या फिर इस तरीके के जो आउटलुक्स होते हैं या फिर जो स्कीम्स वगैरह होती हैं कभी किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च की जाती हैं, तो ये सब पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द इंडियन एयरफोर्स एरोबैटिक डिस्प्ले टीम्स आर टू पार्टिसिपेट इन विच कंट्रीज कॉमेरेटिव एयर शो। ओके, तो कॉमेमोरेटिव एयर शो किस कंट्री में ऑर्गेनाइज किया गया, किस कंट्री का ये एयर शो था जिसमें इंडिया की एयर फोर्स ने अपना एरोबैटिक डिस्प्ले किया था। एरोबैटिक डिस्प्ले का मतलब होता है, आप देखते हैं ना किसी प्लेन वगैरह उड़ती रहती हैं और वो अपना करतब दिखाती हैं। ओके, तो उस तरीके का ये यहाँ पर शो किया गया था इंडियन एयर फोर्स का। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा बी, श्रीलंका। श्रीलंका में ये एयर शो ऑर्गेनाइज किया गया था जहां पर इस तरीके का इवेंट हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has proposed to partner with which institution for creating a center of excellence in countries? You know what is center of excellence? Center of excellence इसके लिए यूनिवर्सिटीज भी यहाँ पर बनाई जा रही हैं, या फिर यूनिवर्सिटी को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा भी दिया जाता है, स्टेटस भी दिया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि इन यूनिवर्सिटीज को ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाती है, सिलेबस के रिकॉर्डिंग, कोर्सेज के रिकॉर्डिंग, कितना एडमिशन लेना है उसके रिकॉर्डिंग, डिग्री के रिकॉर्डिंग। ओके, तो ये बताना है कि गेमिंग के एरिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस इंस्टीट्यूशन के साथ यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को क्रिएट करने की कोशिश की है। तो ये होगा आपको आईआईटी बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे में ये आपको ऑर्गेनाइज किया गया। द थर्ड जन औषधि सेलिब्रेशंस स्टार्टेड ऑन विच डे? ध्यान रखिएगा, जन औषधि दिवस, और ये तीसरा थर्ड जन औषधि दिवस है, ये कब स्टार्ट किया गया है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आंसर होगा आपको 1 मार्च 2021 को ये स्टार्ट किया गया, थर्ड जन औषधि दिवस। कहीं कहीं आपको 7 मार्च भी देखने को मिलेगा, याद रखिएगा, कहीं कहीं आपको 7 मार्च भी देखने को मिलेगा। लेकिन ये एक वीक का प्रोग्राम था जो 1 मार्च से लेके 7 मार्च तक ये चला था। ठीक है, तो ये स्टार्ट हुआ था किस दिन? 1 मार्च को, और आखिरी इसका जो था वो 7 मार्च को था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना, कहीं 7 मार्च भी दिया होगा, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि स्टार्टेड किस दिन स्टार्ट हुआ, तो ये 1 मार्च को स्टार्ट हुआ था और 1 वीक का ये प्रोग्राम था। नेक्स्ट, व्हाट इज आईएनएस करांज which was making news recently with the reference to इंडियन डिफेंस? अभी एक आईएनएस करांज जो है ये आपको न्यूज में रहा था, तो आपको बताना है कि ये डिफेंस की किस कैटेगरी से रिलेटेड है। ओके, तो ये क्या है? ऑप्शन ए एक स्कॉर्पियन सबमरीन है, सबमरीन यानी कि जो पानी के नीचे रहती है, तो ये आपको कॉम्बैट की तरह भी काम करती है, सर्विलांस करने का भी ये काम करती है। ओके, तो ये आईएनएस करांज है जो कि स्कॉर्पियन सबमरीन वाली कैटेगरीज में ये आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजियाओ, एक वर्ड है इजियाओ which was making news recently is a hard gel made from the skin of which animal? ये जो इजियाओ, ये जेल जो आपको दिखाई रहा है हार्ड जेल है ये। ओके, दिस इज हार्ड जेल, ये बनाया गया है आपको चाइना में। ओके, तो ये चाइनीज प्रोडक्ट है और इसका यूज मेनली वहां पर जो मेडिसिन वगैरह होती हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। तो ये आपको बताना है कि किसके स्किन से बनाया गया। तो ये टंकी जो होते हैं, गधे जो होते हैं, उनकी स्किन से इनको तैयार किया गया जिसका नाम है इजियाओ। ओके, ये हार्ड सेल है, चाइना में इसको बनाया गया और ये मेडिसिन प्रॉपर्टीज इसकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मोल्ड was recently found to be capable of saving memories despite the absence of nervous system? You know, ये बताना है कि absence of nervous system यानी कि आपका ब्रेन नहीं होते हुए भी कौन सी ऐसी चीज है जो कि मेमोरी को सेव कर सकती है। जैसे हमारा ब्रेन होता है ना, मेमोरी को सेव करता है, तो उसी तरीके से बताना है कि और कौन सी चीज है मोल्ड में, कौन से मोल्ड है जो मेमोरी को सेव करने का काम करता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन डी होगा, इसका नाम है पाइसेरम पॉलीसेफेलम। ये जो होगा ऑप्शन डी होगा, इसका राइट आंसर होगा। तो इसको हम कहते हैं मेमोरी विदाउट ब्रेन, ब्रेन भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेमोरी विदाउट ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकल सोमारे, माइकल सोमारे हु हैज बीन मेकिंग न्यूज में रहे हैं
इज कॉल्ड द ग्रैंड चीफ एंड फादर ऑफ नेशन ऑफ विच कंट्री? माइकल सोमारे, जिनको किसी कंट्री के ग्रैंड चीफ एंड फादर ऑफ द नेशन का दर्जा दिया जाता है, जैसे हमारे यहाँ फादर ऑफ नेशन है, ओके, महात्मा गांधी, उसी तरीके से इनको कहा जाता है किस कंट्री का फादर ऑफ नेशन? तो ये पापुआ न्यू गिनिया के इनको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, माइकल सोमारे। ये न्यूज में इसलिए रहे हैं कि अभी फिलहाल में इनकी डेथ हो गई है, दैट्स वाई ये आपको न्यूज में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि किसी का डेथ हो जाता है तो पूछा जाता है कि किस एरिया से संबंधित है, तो ये सारी चीजें आती हैं। ओके, तो ये एक पॉलिटिशियन थे, ध्यान रखना है, ये एक पॉलिटिशियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल बाम्बू मिशन इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? सीधा सा आंसर है इसका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। इस मिनिस्ट्री के द्वारा नेशन ऑफ बाम्बू मिशन ये बनाया जाता है। ये किस लिए? बैम्बू के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए ये बनाया जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा ये बनाया जाता है, फॉरेस्ट के द्वारा नहीं। कभी कभी लोग लगाएंगे या सोचेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट ये करता होगा, लेकिन नहीं, ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया। Which state approved a law to give life imprisonment to food adulterers? तो जो फूड में मिलावट करते हैं, एडल्टरिंग करते हैं, तो वैसे अपराधों के लिए किस राज्य ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि आजीवन कारावास की सजा या से रिलेटेड प्रावधान जो है उसको पास किया है? तो ये बताना है। ओके, तो ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ने ऐसा लॉ बनाया कि कोई भी अगर खाद्य में खाने वाली चीजों में मिलावट करेगा तो उसको आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। Which Indian state celebrates the बीर चिलाराई दिवस every year? ओके, तो जैसा कि आंसर आसाम है, तो आखिर ये बीर चिलाराई है क्या? बीर चिलाराई एक पर्सन का नाम है। ये करीब 16th सेंचुरी में हुआ करते थे। ओके, तो ये असम के रूरल फैमिली से बिलोंग करते थे। तो इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी होती है उसको हर साल यहाँ पर असम में मनाया जाता है, बीर चिलाराई का। तो ये असम से बिलोंग करते हैं। Question number 15. Deepak Kumar, who won the silver medal at Stranja Memorial Tournament in Bulgaria, is associated with which sport? तो बताना है कि दीपक कुमार जो है, जिनको इस टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल मिला हुआ है, वो किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो ये एक बॉक्सर है, ये बॉक्सिंग से संबंधित है। The government of India has proposed to partner with which institution for creating a center of excellence in gaming? अभी हमने इस क्वेश्चन को भी देखा था, तो आपको याद हो गया होगा कि ये आईआईटी बॉम्बे हो गया, जिसके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गेमिंग में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट करने की बात की है। नेक्स्ट, एज पर द 10th शेड्यूल ऑफ हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021, which country has the highest number of billionaires? ओके, तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के 10वें संस्करण या एडिशन के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि किस कंट्री में सबसे ज्यादा बिलियनियर्स मिलते हैं। तो वो चाइना में मोर देन 1000 आपको बिलियनियर्स मिलते हैं। ओके, दूसरे नंबर पर आता है यूएसए और तीसरे नंबर पर आता है इंडिया। बिलियनियर्स के कैटेगरीज में, नंबर्स में, तो सबसे ज्यादा चाइना में और दूसरे नंबर पर यूएसए और तीसरे नंबर पर इंडिया। तो याद रखना है, ये जरूरी नहीं कि पूछा जाएगा कि पहले नंबर पर कौन आता है, ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया कितने नंबर पर आता है इस लिस्ट में। तो इंडिया 3rd नंबर पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरानाइतियू इज एन आइलैंड सिचुएटेड इन विच कंट्री? ओके, दिस इज द आइलैंड इरानातियू। ये किस कंट्री से बिलोंग करता है? तो ऑप्शन आपको दिख ही रहा है, ये है श्रीलंका से। ये न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि इरानातियू जो आइलैंड है, यहाँ पे कुछ तमिल्स थे जिन्होंने श्रीलंका गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था फरवरी 2021 में। इस वजह से ये आइलैंड वहां पर न्यूज में रहता है, इसलिए हमें जान लेना है कि ये किस जगह से ये बिलोंग करता है।
India is set to join hands with which country to conduct marine spatial planning in Ladakh and Puducherry? तो इंडिया ने किस कंट्री के साथ मिलके पुदुचेरी और लद्दाख में मैरीन स्पेशल प्लानिंग की बात कर रहा है, यानी कि जो मैरीन प्लानिंग की जाती है कि किस तरीके से हमें वहाँ की एक इकोसिस्टम इकोलॉजी को प्रिजर्व करना है, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होने चाहिए। ओके, तो इसके बारे में यहाँ पर जो प्लानिंग कंडक्ट की जा रही है वो नॉर्वे और भारत सरकार दोनों के द्वारा मिलके की जा रही है, तो ये आपको याद रखना। Which malware is alleged to behind the October blackout in Mumbai? ये अक्टूबर ब्लैकआउट क्या है? ठीक है, अक्टूबर ब्लैकआउट इन मुंबई में क्या है कि एक दिन ऐसा हुआ था कि जो पूरा ग्रिड सिस्टम था मुंबई का, जो पावर ग्रिड होता है, इलेक्ट्रिसिटी जहां से ट्रांसफर की जाती है, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, तो ये पूरा शट डाउन हो गया था ग्रिड, जिसकी वजह से पूरे मुंबई की मैक्सिमम जगह की लाइट्स चली गई थी। हॉस्पिटल्स हो, रेलवे स्टेशन हो, ट्रेन जो इलेक्ट्रिसिटी चलती थी वो जहां थी वहीं खड़ी हो गई। ओके, कोविड फैसिलिटीज जो इलेक्ट्रिसिटी पर या जितनी भी चीजें जो इलेक्ट्रिसिटी से बिलोंग करती हैं वो मैक्सिमम चीजें ठप हो गई थी। तो इसी को हम अक्टूबर ब्लैकआउट कहा जाता है जो मुंबई में हुआ था। तो ये क्यों हुआ था ये आपको बताना है। तो वो एक्चुअली एक मालवेयर की वजह से हुआ था जो जिसका नाम था ट्रोजन हॉर्स। ओके, ट्रोजन हॉर्स की वजह से सिस्टम को हैक किया गया था, वो हैक हुआ था जिसकी वजह से ये सारा आपको ब्लैकआउट या पावर शटडाउन आपको देखने को मिला मुंबई। ठीक है, तो ये क्या है, उस मालवेयर का नाम है ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which institution published connecting to thrive challenges and opportunities of transport integration in eastern south asia report? ओके, तो ये एक रिपोर्ट है, काफी बड़ा नाम है इसका, लेकिन आपको याद रखना है कनेक्टिंग थ्राइव चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट इंटीग्रेशन इन ईस्टर्न साउथ एशिया। ओके, कहने का मतलब है कि साउथ ईस्ट एशिया की ये बात कर रहा है, तो साउथ ईस्ट एशिया में जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज हैं उसके लिए ये रिपोर्ट आपको लाया गया। तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लाया गया ये पूछा गया, तो ये लाया गया है आपको वर्ल्ड बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, विच फील्ड इज उडुपी रामाचंद्र राव एसोसिएटेड विद? तो बताना है कि उडुपी रामाचंद्र राव ये किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो उडुपी रामाचंद्र राव ये इसरो के चेयरमैन भी रह चुके हैं। ठीक है, ये इसरो के चेयरमैन भी रह चुके हैं, जिसका मतलब क्या है ये कि आपको स्पेस साइंस से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द रिसेंट अमेंडमेंट इन टेलीकॉम लाइसेंस नॉर्म्स व्हिच इज द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ नेटवर्क? अभी क्या हाल फिलहाल में टेलीकॉम लाइसेंस नॉर्म्स जो होते हैं, मतलब टेलीकॉम कंपनियां जो होती हैं जिनको लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है, तो उस रूल्स में कुछ चेंजेस किए गए हैं, और इस चेंजेस के अकॉर्डिंग एक अथॉरिटी है जिसको अपग्रेडेशन ऑफ नेटवर्क का काम दिया गया है, जो नेटवर्क को अपग्रेड करने का काम करेगी। तो उस अथॉरिटी का आपको नाम बताना, तो उस अथॉरिटी का नाम है आपको नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। ठीक है, ये अथॉरिटी या ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, ये नेटवर्क्स को अपग्रेड करने का ये काम करेगी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द रिसेंट study, the warming of ocean is proved to have affected the metabolism of which species? हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आई है, स्टडी हुई है, उसमें ये कहा गया है कि जो ओशियंस की वार्मिंग है, ठीक है, यानी कि जो समुद्र गर्म हो रहा है, इसकी वजह से क्या है कि जो शार्क होती हैं, इन शार्क के मेटाबॉलिज्म जो होते हैं, पाचन क्रिया होती है, उस पर क्या है कि असर पड़ सकता है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा वैसा स्पीसीज है जिसके मेटाबॉलिज्म को अफेक्टेड होने के बाद यहाँ पर की गई, तो वो है आपका शार्क। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, इन विच इंडियन स्टेट द अर्जुन सहायक इरिगेशन प्रोजेक्ट अर्जुन सहायक इरिगेशन प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में अर्जुन सहायक इरिगेशन प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है, जो कि इससे क्या होगा, आपको ड्रिंकिंग
के लिए पानी भी मिलेगा। इसके अलावा आपको इरिगेशन फैसिलिटीज भी यहाँ से मिल सकती है, और कहीं पर आपको डैम वगैरह भी अगर बनाने हो तो वहां पर आपको इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी प्रोडक्शन किया जाता है, लेकिन फिलहाल अभी इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं की गई है। अभी ज्यादा से ज्यादा आपको इरिगेशन प्रोजेक्ट की ही बात यहाँ पर की गई है। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया गया है अर्जुन सहायक इरिगेशन प्रोजेक्ट। ओके, तो इस तरीके से 25 क्वेश्चन अभी हमने देखा। टोटल हमारा जो क्वेश्चन हो गया 65 हो गया। अगेन नेक्स्ट पार्ट में हम अगेन 25 क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 12 दिसंबर को यहाँ पर बात की गई है एग्जाम की। ओके, तो आपको प्रिपेयर 12 दिसंबर के अकॉर्डिंग नहीं करना है, आपको प्रिपेयर करना है कि अक्टूबर के बाद हम कभी भी अगर एग्जाम हो जाए तो हम प्रिपेयर रह सके। ठीक है, अगर उन्होंने 12 दिसंबर कहा है तो पहले तो एग्जाम नहीं लेंगे, लेकिन मेंटली आपको इस तरीके से सब कुछ प्रिपेयर कर लेना है अक्टूबर तक ही, कि नवंबर ये जो एक महीना हो आपके लिए बस हार्ड को रिविजन का ही महीना हो, और आराम से आपका फिर सिलेक्शन हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू एंड गुड बाय।